जय हिंद। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि और युगपत समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरी बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को सिखा दें, आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आए। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। पहले आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस को सीखना चाहिए उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है। अगर ये आपको पता हो जाएगा तो आप इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे को आप बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग आज की क्लास को और पहले सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि आपका क्वेश्चन है जो वो हर क्वेश्चन एक ही टाइप के पूछे जाएंगे। एग्जाम में 5 नंबर का होगा। यह हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है जो ग्राफ 5 नंबर का अक्सर हमेशा पूछा करता है और इस बार भी आने की पूरी चांस है और आएगा ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बना पाएंगे और इस प्रश्न का नकल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मान डालना होता है अपने मन से, और अपने मन से मान डालेंगे आपका वैल्यू गलत होगा, आंसर गलत हो जाएंगे, है ना। इसलिए इसमें हम लोग को कुछ बातों को सीखना है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बात को शुरू करते हैं और सीखते हैं आज के क्लास को। देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या शुरू कहाँ से किया जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो एक मैं पहले छोटा सा सवाल लेके चलता हूँ जिससे आपको कुछ बातें आसानी से समझाया जा सके और आप सीख पाएंगे। तो पहला सवाल हमारा ये रहा, तो मुझे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो कैसे मैं इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से मैं दिखा पाऊंगा, इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, कहेगा आलेखीय विधि से हल करें। क्लियर। तो समझना है कि सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न में आपको पहला इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। सबसे पहले समीकरण 1 आप लिखिएगा और इस समीकरण से आप दो वैल्यू निकालेंगे, दो मान निकालेंगे, x का 2 मान और y का भी 2 मान। 3 मान निकालिए या 4 मान निकालिए या 4 से अधिक मान निकालिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी रेखा को खींचने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है और इसलिए हम इसमें 2 हल कम से कम निकालेंगे और यह 2 हल वैसा हल होगा जो मिनिमम होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी संख्या होंगी, तो ऐसा मान निकालना है जो कम से कम हो। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। अब यहां से या तो x को रखिए या तो y को रखिए, है ना। x को रखेंगे तो क्या होगा और y को रखेंगे तब क्या होगा। तो मैं अब यहां से y को रख के देखता हूं तो 5 माइनस यहां पर हो जाएगा 2x। तो यहां पे y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया कितना, 5 माइनस 2x। अगर मैं x को रखता तो y प्लस में तो y जाता माइनस में और 2x रहता तो 2 गुना में तो भाग में जाता। क्लियर। अब यहां पर मुझे 2 वैल्यू निकालना है, y का 2 मान और x का 2 मान। तो अपने मन से लेना होता है कि मैं यहां पर x का ऐसा क्या मान लूं कि y का मान छोटा हो जाए। तो मैं कहता हूं x का मान 1 लिया जाए, तो मैं y का मान जो हो जाएगा इसमें डालिए, तो 5 माइनस 2 गुना 1, तो यहाँ 1 डालेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। तो देखिएगा 2 और में से जाएगा 5, देखिए ना 2 है ना, 2 और 5 घटेगा, 5 में से जाएगा 2 तो कितना आएगा 3। और फिर एक वैल्यू और लीजिए आप, कम से कम आपको 2 मान लेना होगा। तो जल्दी बोलिए, x का मान अपने मान से जो आपको इच्छा करे वो ले सकते हैं। आप 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहा कि सबसे छोटा मान कोशिश करना है कि लें, क्योंकि आपके ग्राफ में उतना स्पेस नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान अब 2 लेंगे। तो x का मान जब 2 लीजिएगा तो y का मान हो जाएगा 5 माइनस 2 गुने 2, यहाँ x की जगह पर 2 डालेंगे, 2 दूनी 4, तो 5 में जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 1। और जब ऐसा बन जाए तो तुरंत आप एक छोटा सा सारणी बना लेंगे, वैल्यू सारणी। क्या होता है वैल्यू टेबल। ये वैल्यू टेबल जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी से हम लोग समीकरणों को हल करेंगे ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 है और इसी के y का मान 3 है, इसी के x का मान 2 है और इसी के y का मान 1 है। ये सब आप बहुत आराम से कर पाएंगे, ये सब छोटा छोटा प्रैक्टिस है जो आप पहले से कर चुके हैं। ये तो समीकरण 1 से मैंने 2 वैल्यू निकाला। अब पुनः आपको इसी 2 समीकरण जो दिया गया है, अब दूसरे समीकरण से आपको मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं 2x प्लस में 3x प्लस में 2y बराबर 8। अब इस प्रश्न को कैसे हल करिएगा, तो जल्दी से सोच लीजिए आप खुद कि हम x को रखना अच्छा है मुझे कि y को रखना अच्छा है। तो आप ध्यान दीजिए ना थोड़ा सा कि x रखिएगा तो भी वही बात आंसर आएगा,
y रखेंगे तो भी बिल्कुल आपका सही होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3x ना रख के 2y रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 एक सम संख्या और 2 से कटने वाली संख्या बहुत होती है, इसलिए ज़्यादा सुविधा आपको होगा। ऐसे आप 3 रखेंगे तो मैं मना नहीं करता, आप 3 रख के देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएंगे। तो यहाँ पर मैं रखूंगा 2y बराबर 8 माइनस 3x। तो यहाँ पे y का जो मान आएगा वो हो जाएगा 8 माइनस 3x बटा में 2। यानी कि अब मुझे x का मान यहां लेना होगा। x का ऐसा मैं क्या मान लूं कि x का मान डालने पर यहां से घटाने पर 2 से कट भी जाए या जोड़ने पर 2 से कट जाए। तो सोचिए ना, मैं x का मान लेता हूं 0। अगर मैं x का मान यहां पर 0 लेता हूं तो 8 माइनस 3 इंटू 0 y2। आप बताइएगा कि 0 गुना 3 तो 3 और 8 में 0 जाएगा तो 8 ही रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर? चलिए, मैं x का और एक मान लेना चाहूँगा क्योंकि कम से कम 2 मान की आवश्यकता होगी। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ x का वैल्यू? तो x का वैल्यू आप 2 रख के देखिए। 1 रखिएगा तो 3 आएगा, 8 में जाएगा 3 तो 5 होगा। क्या 2 से कटता है 5? इसलिए नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो भी सही बनेगा, बट पॉइंट वाले ग्राफ में पॉइंट से काम करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगे आपके लिए। इसलिए मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ। तो 2 रखेंगे तो y का जो मान होगा 8 माइनस 3 गुना 2 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर 2 अब बटा 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 8 में जाएगा 6 तो बचेगा 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 1 होगा। इसका सारणी भी तुरंत बना लेंगे साइड में, क्योंकि जितना सुंदर तरीके से आप बनाएंगे मान को, सारणी को, उतना ही बेहतर आपका ग्राफ होगा। देखिएगा, x का वैल्यू 0 है और इसी में y का वैल्यू 4 है। x का मान 2 है और इसी में y का मान 1 है। क्लियर? आपको मैं फिर कह रहा हूं कि इसका कोई नकल नहीं कर सकता। आप इसमें कोई मान रखेगा 0, कोई मान रखेगा कुछ और, कोई मान कुछ और रख सकता है। क्लियर? आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा कि ग्राफीय विधि से हल करें, सबसे पहले आपको समीकरण को हल करके 2 मान निकालना होगा x का और 2 मान निकालना होगा y का। फिर समीकरण 2 से 2 मान निकालना होगा x का और 2 मान निकालना होगा y का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है आपका। अब उसके बाद आपको एक ग्राफ खींचना होगा। तो देखिए, आपके लिए ग्राफ, अगर आप ग्राफ की कॉपी लेके बैठे हुए हैं, है ना, तो ग्राफ की कॉपी में आप देख रहे होंगे तो आपको 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा, एक मोटा, एक उससे पतला और एक बहुत पतला। ठीक है, एक बहुत पतला दिखाई दे रहा होगा। ना हमें पतला वाला से मतलब है और ना उससे थोड़े से मोटा है जिससे मतलब है। हमें केवल जो हरा वाला मोटा सा लिखा हुआ है, केवल उसी का इस्तेमाल करना है और उसी से हम लोगों को काम करना है। देखिए, क्योंकि आपके पास तो ग्राफ का कॉपी है, तो आप तो ग्राफ की कॉपी से तुरंत लाइन खींच करके बना लेंगे। तो सबसे पहले समझना है यहाँ पर कि मान लिया जाए कि मेरा कॉपी है। अब लगता है नहीं कि मैं कॉपी में पेज पर कैसे मैं खींचूं लकीर। तो आप यहाँ देखिए कि क्या किसी का मान माइनस में आया है? नहीं आया है। इसका मतलब मुझे माइनस में लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, यानी कि आप ऐसा करके खींचेंगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ऊपर थोड़ा ज़्यादा छोड़ देंगे और दायां साइड ज़्यादा छोड़ देंगे, बायां साइड और नीचे अगर कम भी छोड़ेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर माइनस में होता है और नीचे भी माइनस में होता है, और माइनस में तो हमें कहीं लेना ही नहीं है। फिर भी 2-3 छोड़ देंगे नीचे तो सही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको लकीर खींचने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ में बहुत अच्छा से बना हुआ है। सिर्फ इंच रखिए और एकदम डायरेक्ट खींचिएगा। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार हमने खींचा। अब आप ऐसा लकीर खींचे होंगे तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अब आप क्या करोगे, जरा गौर कीजिएगा। हम जानते हैं कि यह मूल बिंदु होता है जहाँ पे 0 0 होते हैं, लेकिन जरा सा थोड़ा सा अगर केयर करेंगे तो इसमें आप क्या करिएगा कि हरा वाला अगर मान ले लाइन पे आप खींचे हैं, मोटा वाला लाइन पे, तो जस्ट उसके बगल में एक और हरा वाला मोटा लाइन इसको क्रॉस किया होगा। जहाँ पे क्रॉस किया है ना, वही मेरा वैल्यू है जो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटता है x अक्ष को, और वही टुकड़ा हमको y अक्ष को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे यहाँ पर एक, जितना पर एक है, हरा वाला जितना बार क्रॉस करेगा उतना पर आप लेंगे, लेकिन बट यहाँ पर मुझे बराबर है नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लेना पड़ रहा है।
ठीक है, आपका बराबर रहेगा बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचा तक लेके जाया जाए, आप काम भर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से जितना मैं ई साइड में ले गया उसी साइड में इक्वल ले जाएंगे। आपको इतना करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपका सब कुछ किया हुआ है। चलिए, अब आप जानते होंगे कि इधर धनात्मक होता है मतलब पॉजिटिव होते हैं और इधर निगेटिव होता है। तो हम जानते हैं कि एक नंबर पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 2, और भी ले सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो आप बढ़ा सकते हैं। माइनस में 1, माइनस में 2, ऊपर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि मेरे पास तो ग्राफ है नहीं, आपको मैं इसी पे पूरा बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा करने के लिए। क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं बातों को और जैसे तैसे करते हैं। ग्राफ अक्सर गलती उन्हीं का होता है, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। आपको जितना बोलते हैं उतना समझिए, उसके बाद फिर से आप अगले क्वेश्चन पे प्रयास कीजिएगा, आपका बिल्कुल सही बनेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि इस बिंदु से इस बिंदु का उपयोग करके इस बिंदु का उपयोग करके एक रेखा खींचा जाए। फिर अगला बार में इस बिंदु से उपयोग करके इस बिंदु से रेखा खींचा जाए। ये वाला आप उतारिएगा सादा वाला पेज पे और ये वाला उतारिएगा ग्राफ वाले पेज पे। क्लियर है ना? तो चलिए समझते हैं आगे। कहता है x का मान 1 और y का मान 3 लेना है। तो हम जानते हैं x अक्ष वाला ये होता है, y अक्ष वाला ये होता है। पहले x होता है, बाद में y होता है। तो कहता है x का मान 1, y का मान 3। तो x का मान यहाँ पर x अक्ष वाला ये हो जाएगा और y का मान 3 यहाँ पर हो जाएगा। यानी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका बराबर रहेगा क्योंकि आपका पतला से यहाँ पर हरा वाला लाइन गया होगा। देखिए, तो हरा वाला लाइन गया होगा तो आपको यहां से भी गया होगा, यहां पर यहां ऐसे करके क्रॉस किया हुआ होगा, समझे? लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है? चलिए, ये सब बातों पर ध्यान आप नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको बिंदु बैठाना है। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 1,3। तो हो जाएगा 1,3 बैठा दिए। उसके बाद x का मान 2 और y का मान 1 है। तो x का मान 2 यहाँ आएगा और y का मान यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा अगर आगे पीछे हमारा हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा बिना नापा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 2 और y का मान 1। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस बिंदु को भी तुरंत बैठा लेते हैं, जबकि ये गलत बिल्कुल है। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आपका तकलीफ होगा। अब आप क्या करोगे, अब इन दोनों बिंदु को मिला दोगे और एक रेखा खींचोगे। चाहे यह बिंदु किसी से गुजर के जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका कहीं और से गुजर रहा होगा तो इसके लिए आप समझ रहे होंगे कि मेरा नापा हुआ सही नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा अगर आगे पीछे गुजर रहा होगा तो उससे आपको समझना है कि इस तरीके से हमने मिलाया है। और जैसे ही ये समीकरण को हमने मिलाए, दो बिंदु को आपस में मिलाए, तो जैसे ही दो बिंदु को आपस में मिलाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस जो लकीर हम खींचे हैं, ये जो लकीर खींचे हैं, इस लकीर का नाम दे देंगे। तो इस लकीर का क्या नाम था, तो समीकरण पहला था। तो समीकरण पहला का क्या नाम है, तो समीकरण पहला का नाम है 2x + y = 5। ये हमारा एक काम हो गया। क्लियर है ना? तो चलिए, एक काम जब हो गया क्लियर, तो अगला जो देखेंगे हम लोग, तो अगला हमारे पास है इससे समीकरण कैसे हल करेंगे। तो अगला करेंगे हम लोग इस तरीके से, कुछ खास करने वाले हैं। तो यहाँ x का मान 0, y का मान 4। x का मान 0 कहा है, y का मान 4 कहा है। तो x का मान 0 का मतलब देखिए, अगर x बोलता कि 2 तो x 2 बोलता तो यहाँ लेते, x बोलता 1 तो यहाँ लेते, x बोलता 0 तो 0 बोला तो 0 ना यहाँ होता है, यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो इसलिए x का मान यहाँ पर होगा 0। y कहता है 4 तो y पर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। ये वाला एक बिंदु मिल गया मुझको जिसका नाम हो गया 0,4। इसका नाम हो गया 0,4। क्यों हो गया, क्योंकि x अक्ष पर x 0 है, y 4 है तो वह y अक्ष पर होगा, और अगर y 0 है और x कुछ मान है तो वह x अक्ष पर होगा। क्लियर है? तो चलिए
इसका बिंदु बैठा लिया। फिर अगला है कि x का मान 2 y का मान 1, तो x का मान 2 y का मान यही वाला बिंदु हो गया। अब देख रहे होंगे ये दोनों बिंदु सेम टू सेम टच कर गया। तो अब आप क्या करोगे, अब वही काम करोगे, इन दोनों को मिलाओगे। अब तो कैसे मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए आप जानते हैं मिलाने का काम वही है। ठीक है, थोड़ा सा कट हो गया, हालांकि यहाँ पे कटेगा क्योंकि बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर मिलेगा। तो ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, यहाँ पर कटा है ना। तो इसका नाम दे देंगे, इस समीकरण का नाम दे देंगे, इस समीकरण का नाम है 3x + 2y = 8, है ना। इंच थोड़ी ना, ये पाइप है, पाइप से मिलता नहीं है ठीक से, आप समझिए। तो ये मिल गया। अब जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटा है ना, वही बिंदु मेरा हल होता है, वही बिंदु मेरा आंसर होता है। और पहले x होता है और बाद में y होता है। तो x का मान 2, y का मान 1। लेकिन इस बिंदु से एक बार हम x की ओर जाएंगे, इस बिंदु से एक बार हम x की ओर जाएंगे, और इसी बिंदु से एक बार हम y की ओर जाएंगे। तो x की ओर जाते हैं तो x का मान 2 मिलता है, और y की ओर जाते हैं तो y का मान 1 मिलता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x = 2, y = 1। क्लियर। अब चेक करेंगे कि क्या मेरा बना हुआ सही है या गलत है। तो देखेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, 2 डालेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 और y का मान है 1, तो 4 1 5, बिल्कुल सही है। 3 दूनी 6 और 6 और 2 गुना 1 2, तो 6 2 8, बिल्कुल मेरा बना हुआ सही है। यानी अगर इसमें अगर आपको तकलीफ है तब आपको प्रॉब्लम होगा, बाकी ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम शालीनता से बनाना है और बिल्कुल 10 मिनट में आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। अगर प्रैक्टिस बढ़िया है तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट में आप ग्राफ भी खींच लीजिएगा, सब कुछ बनाएंगे, वो भी बिल्कुल सही सही। ठीक है, आई होप हमारी बातों को आप समझे होंगे। पहले इसे जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट या बढ़िया से वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिए सुंदर से तरीके से। और अगर एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए। और आइए देखते हैं कुछ और सवाल को बताने का करते हैं प्रयास। देखिए तो दूसरे सवाल को समझते हैं। करते क्या है कि एक सवाल और 2 सवाल में कोई अंतर नहीं है। अगर आप 2 से 3 सवाल बनाएंगे तो भी सही है, बट मैं आपको ज़्यादा सवाल नहीं सिखा सकता क्योंकि सबका काम करने का प्रोसेस वही है ना, मिला जुला करके। सिर्फ आपको इस पर ध्यान अगर देना है कैलकुलेशन पे, तो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आपको बिल्कुल आपको आसान लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम में पूछा गया है और समझते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा समीकरण 1 से, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। और समीकरण 1 से देखेंगे तो x + 3y = 6 है। तो आप जल्दी बताइए इसमें x का मान निकालना आसान है कि y का। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर x का मान निकालना आसान है। क्लियर ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके साथ में कुछ लगा हुआ नहीं है। अगर y को ले जाएंगे तो गुना में तो भाग में ले जाना पड़ेगा। आप करेंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा, बट आपको यहाँ पर सीखना नहीं है। अब आपको देखना है कि एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसीलिए आपको मैं x बराबर किया और इसको प्लस में तो माइनस में किया। ठीक है, तो हाँ, तो x का वैल्यू निकल गया। तो मैं कहता हूँ y का क्या मान रखें कि x का मान छोटा हो, है ना। तो y का मान यहाँ रखिए ना, 2 रखिए, 1 रखिए, कुछ भी रखिए, 1 रखिए। तो x = 6 - 3 × 1, तो 3 और 6 में जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3। y का मान रख लीजिए 2, तो x = 6 - 3 दूनी 6, तो आएगा यहाँ पर 0। कुछ भी आप रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो घट करके -3 आ जाएंगे। जैसे इच्छा है वैसे आप रख सकते हैं। फिर लिखेंगे, पुनः चलेंगे दूसरा समीकरण से, तो लिखा है 2x - 3y = 12 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या निकालोगे आप, y निकालो चाहे x निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन y रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा और माइनस में गुना में तो भागा में करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ मुझे अच्छा है कि 2x को रखा जाए और इधर प्लस माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस में 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा x = 12 + 3y/2। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर अपना टेक्निकल दिमाग लगाइए कि आप सोचते हैं सही या गलत। y का यहाँ क्या ऐसा मान रखें कि x का मान छोटा से छोटा हो। तो मैं कहता हूँ y का मान सबसे बेस्ट है 0 रखिए। तो y का मान 0 रखिएगा ना, तो x = 12 + 3 × 0/2। तब देखिए 3 × 0 तो 0, तो हो जाएगा 12/2, और 12/2 रखिएगा तो आपका तो 6 ही आएगा।
क्लियर। और 6 बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तो y का मान एक और ऐसा क्या रखें कि मान छोटा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर रख लीजिए माइनस में 1 रख लीजिए। कहिएगा -1 क्यों रखें हम, तो -1 रखिएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 और 12 में जाएगा -3 तो 9 हो जाएगा, सॉरी। तो 3 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो माइनस में 1 नहीं होगा। अगर यहाँ पर रखते हैं माइनस में 2 तो माइनस में 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा -6 और 12 में जाएगा 6 तो बचेगा 6, यानी कि 2 सही है। माइनस में 2 रखिए तो x बराबर 12 प्लस 3 गुना, यहाँ माइनस में 2 रखते हैं, अपने मन से रखे हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। बटा में 2 तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप खुद करिए। तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, 12 में जाएगा 6 तो हो जाएगा 6 और 6 बटा 2 तो 2 तिया 6। इतना किए ना तो जल्दी से एक फटाक से आप मान सारणी निकाल लेंगे, एक x वाला और एक y वाला। फिर यहाँ पर भी इसके लिए निकाल लेंगे, एक x वाला और एक y वाला। x वाला निकालेंगे तो x में डालेंगे, y वाला y के साथ डालेंगे। यहाँ देखिए y का मान 1 और x का मान 3। कुछ लड़के क्या करेंगे, ऊपर में डालेंगे 1 और नीचे में डालेंगे 3, गलत हो जाएगा। देख के डालिए, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है y का मान 2, x का मान 0, यानी x का मान 0 और y का मान 2। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है y का मान 0 और x का मान दिया हुआ है 6। उल्टा देखिए, उल्टा भरा गया, इसको गलती भरेंगे तो दिक्कत होगा, मान सही दीजिए। x का मान 6, y का मान 0, y का मान माइनस में 2, x का मान 3, यानी मेरा बनाया हुआ बिल्कुल मान सही है। अगर मान सही नहीं होगा तो आपका ग्राफ क्या होगा, 110% गलत होगा और आपको बिल्कुल समझ में बातें नहीं आएगी। आपका ग्राफ खींचा हुआ है, अब इसमें पहला समीकरण से इस बिंदु से आप इसमें एक रेखा खींचेंगे और फिर दूसरा वाला से इसमें रेखा खींचेंगे। तो आइए, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, यहाँ पर x वाला है और y का मान भी 3, यानी कि आपका जो मान होगा वो लगभग, आपको हमको ऐसा करना पड़ रहा है, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी लगभग यहाँ मिलेगा मुझे, ठीक है। सॉरी, x का मान 3 बोला है और y का मान 1 बोला है, तो यहाँ मिलेगा x का मान 3, y का मान 1 मिल गया। उसके बाद देखिए x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, यहां हो जाएगा x का मान 0, y का मान 2। फिर ध्यान दीजिएगा, इसको खींच लीजिए, तो इसको खींचिएगा गलती खिंचाया है थोड़ा सा, है ना। चलिए फिर से खींचते हैं। ये आपका 6 से गुजरेगा, याद रखेंगे, यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, वो आपका 6 से गुजरेगा, थोड़ा सा मेरा कम ज़्यादा हो गया है ना, वहाँ 6 से गुजरेगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम दे दीजिए जल्दी से। तो x प्लस 3y बराबर 6, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे मिलाएंगे। यहाँ पर कहता है x बराबर 6, y बराबर 0, तो x का मान 6 यहाँ पर रहेगा, x का मान 6 और y का मान 0 यहीं पर होगा। x का मान 6 यहाँ पर लास्ट में, एकदम लास्ट में, x का मान 6, y का मान 0। मेरे पास और जगह नहीं था ना, तो मैं आगे बढ़ाता। क्लियर, आप बढ़ा लीजिएगा। अब आगे क्या बोला, x का मान 6, y का मान 0, वहीं बैठ गया। आगे कहता है x का मान 3, y का मान -2, x का मान 3, y का मान -2, माइनस तो नीचे होता है, तो माइनस तो नीचे होगा, तो x का मान यानी यहाँ लगभग बैठेगा, है ना, यानी x का मान क्या बोला है 3, y का मान -2, तो y नीचे ना होगा, माइनस में y नीचे होगा, यानी हो गया 3, -2। अब इससे खींचेंगे, तो इससे खींचिएगा। हमारा काम सिर्फ है बिंदु को मिलाना, बिंदु को सिर्फ मिलाना हमारा काम है। चलिए ये बिल्कुल मिला है कहाँ पर, तो ये मिल गया 6,0 पर। अब कहिएगा नीचे कटा नहीं है किसी से, बिल्कुल कटेगा। आप इसको बढ़ाएंगे ना, आप इसको बढ़ाएंगे
तो कटेगा, कोई जरूरी नहीं कि कटवे करे, ये कोई जरूरी नहीं। -3 -4 लगभग -5 के आसपास कटेगा ना, तो 4 पर भी कटेगा या नहीं भी 4 पर कटेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा नापा हुआ नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आकर कटा है ना, वही तो मेरा आंसर होता है। तो इस समीकरण का क्या नाम दे दीजिएगा, इस समीकरण का नाम है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर कितना है 12, ठीक है। और दोनों आपस में कटा है कहाँ पर, 6,0 पर कटा है, यानी मेन बिंदु अक्ष पर ही कट गया है। यानी कि मैंने कहा था जिस बिंदु पर कटता है वही बिंदु मेरा हल होता है। तो कटा है 6,0 पर, यानी हम कह देंगे अतः x का मान 6 और y का मान 0 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ एक बार फिर से कि आपको ग्राफ खींचने में तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर इसमें है तब बहुत प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, तभी आपसे बन पाएंगे क्वेश्चन को। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिसको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप कृपया करके क्वेश्चन बैंक निकालिए और क्वेश्चन बैंक से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। तो आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे और आज आपका डॉट क्लियर हो गया होगा कि ग्राफीय विधि से क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी तकलीफ है तो 1-2 बार और मेरी वीडियोस को रिवाइज कर लीजिएगा। मैं और भी लंबा वीडियो बनाता, लेकिन उम्मीद है कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप खुद बोर हो जाइएगा, आपको लगेगा क्या पता नहीं इतना क्वेश्चंस करा रहे हैं, कुछ कहने का नहीं। आप सीख गए हैं, आप क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं। क्लियर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और यदि आपके कोई इर्द गिर्द पढ़ने वाले विद्यार्थी हों तो ये वीडियो उनके पास शेयर कर दें ताकि उन्हें भी सीखने का कुछ मौका मिल जाए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। देखते हैं अगले क्लास को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।